घंटी बजी तो मैं गेट पे गया। अनिल मिठाई का डिब्बा लिए खड़ा। आजा भाई, खड़ा क्यों हो? तो यार भीतर आ, किस चीज़ की मिठाई ले रहे हैं? भाई मैंने कंपनी बदल ली। अरे वाह भाई वाह, बधाई हो। क्या पैकेज मिला? अरे बैठने की भी कहेगा, पहले पैकेज बता दो इसने। और जिगरी दोस्त बताने लग गया कि यार आज तो मेरे को ना मास्टर जी याद आ रहे हैं। तेरे को याद है सुनील मास्टर जी हुआ करते +2 में? हाँ हाँ, अरे स्कूल के सबसे बढ़िया टीचर हुआ करते हुए। और वह जब +2 वालों का एग्जाम खत्म हो जाया करते ना, तब एक अपना खुद का पेपर लिया करते। मेरा आज भी याद है भाई कि जो उन्होंने पेपर लिया ना, मेरी तो भाई जिंदगी बदल दी। उस दिन मैंने घर पे जिद ला रखी थी, और उस दिन तो धमकी दी थी। जिद तो मैंने घने दिन पहले की ला रखी थी कि भाई मोटरसाइकिल दवा दो, चाहे पुरानी दवा दो। और उस दिन तो मैंने तड़के तड़के खाना भी नहीं खाया, और मैं धमकी दे के निकल गया, मम्मी मैं घर में उल्टा नहीं आऊँगा जब आज मोटरसाइकिल नहीं दिवाओगे। और जब मेरा पेपर ख़त्म होना, बेबे ने भेज दियो पुरानी मोटरसाइकिल। मैंने दोस्त से बात कर रखी है, पीछे से किसी ने भेज दी, और जया खड़ी नहीं पाई ना उड़ा पीछे लेके, तो मैं घर नहीं आऊँगा थारे। मम्मी का मुंह एकदम उतर गया, ना बेटा न्यू नहीं कहा अगर। अरे मेरे ताई समझाने लग गया, अच्छा न्यू बता भाई, हमने तेरे लिए पीछे जोड़े थे ना, ये एक्सीडेंट हो गया तो वह पीछे उड़ा खर्च हो गए, तन देवाओगे बेटा मोटरसाइकिल ना। मम्मी जब आज पीछे दे गया चोरी उड़ा नहीं भेजी ना तुमने, मैं थारे घर नहीं आऊँ। और मैं बिना रोटी खाए चला गया। पेपर में बैठा, 10 प्रश्न आ रहे थे, 1 घंटे का समय था। सबसे पहले प्रश्न में लिखा था, आपके परिवार में कौन कौन है और कितने घंटे कार्य करते हैं? हाँ हाँ, वो पर्चा तो मैंने भी दिया था, सारे दिया करते हैं अपन। पता मैंने उसमें लिख रखा था विस्तार से लिखिए। तो मैंने लिखा, मेरे पापा ऑटो चलाते हैं, सुबह 6 बजे जाते हैं और रात के करीब 9 बजे वापस आते हैं। कुल मिलाकर करीब 15 घंटे कार्य करते हैं। मेरी मम्मी गृहिणी है, सुबह 4 बजे उठती है, सारा काम काज घर का देखती है, साफ सफाई, खाना पीना, और दिन में फुर्सत मिलती है तो सिलाई का कार्य करके कुछ आमदनी करती है। शाम को सबसे आखिर में सोती है। मेरे हिसाब से मम्मी 16 घंटे कार्य करती है। मेरी दीदी कॉलेज में पढ़ती है। मम्मी का घर के काम में हाथ बटाती है और सुबह 9 बजे कॉलेज चली जाती है। 2 बजे आने के बाद वह बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती है, और रात को मेरे बाद ही सोती है क्योंकि वह पढ़ाई में बहुत अच्छी है। मेरे हिसाब से 11-12 घंटे वो भी कार्य करती है। और चौथा, मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ, उसके बाद तैयार होकर स्कूल आ जाता हूँ। 2 बजे स्कूल की छुट्टी होने पर मैं खाना खाकर 2 घंटे सोता हूँ, फिर दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला जाता हूँ। 8 बजे आकर खाना खाकर 2 घंटे 1.5 घंटा पढ़ाई करता हूँ। कुल मिलाकर मैं 8-9 घंटे कार्य करता हूँ। कार्य तो क्या, 8-9 घंटे सक्रिय रहता हूँ। मास्टर जी ने दूसरा प्रश्न पूछ रखा था, आपकी मासिक आमदनी पूरे परिवार की कितनी है? मैंने लिखा, मेरे पिताजी करीब 8-9 हज़ार रुपये कमा कर लाते हैं। 1,500-2 हज़ार रुपया मेरी माँ सिलाई से कमाती है, और 3,000 रुपये के करीब मेरी बहन ट्यूशन पढ़ाकर कमाती है। कुल मिलाकर 14-15 हज़ार रुपये हमारे घर की मासिक आमदनी है। तीसरा प्रश्न मास्टर जी ने पूछ रखा था कि आप कौन कौन से सीरियल देखते हैं और डाटा का कौन सा प्लान आपने ले रखा है? मैंने तो भाई फट से मोबाइल कंपनी का नाम लिख दिया, और सीरियल तो तने पता है मेरे कौन कौन सी बढ़िया जिन्हें मैं पसंद करा करूँ, सारे लिख दिए मैंने। यो प्रश्न सब आसान लग गया मैंने। चौथे प्रश्न में मास्टर जी ने पूछ रखा था, आप जहाँ गेहूँ पिसा कर लाते हैं उस चक्की का पता लिखिए। भाई मैं तो कभी गया नहीं ना, मैंने पता था, तो वो प्रश्न तो मेरा न्यू का न्यू रह गया। उसके बाद लिख रखा था, क्या आपकी खाने पर कोई विशेष बात होती है, कोई झगड़ा या बहस होती है? तो मैंने लिखा, हाँ होती है, मुझे केवल आलू की सब्ज़ी पसंद है। मम्मी जब भी आलू के अलावा कोई सब्ज़ी बनाती है तो मैं वह सब्ज़ी नहीं खाता, और मम्मी मुझे बार बार खाने को कहती है। और एक दिन तो आलू की सब्ज़ी इतनी कड़वी थी कि मुझसे खाई नहीं गई, तो दीदी ने बताया यह सब्ज़ी मम्मी के लिए बची हुई थी।
जिसमें बहुत सारी अजवाइन इसलिए डाल रखी है क्योंकि मम्मी को आलू से गैस बनती है। दूसरी सब्जी हम बना नहीं सकते, हमारा इतना ब्योंत नहीं है, इसलिए मम्मी उसमें अजवाइन बनाकर खा लेती है। जब मुझे यह पता लगा तो मुझे बहुत दुख हुआ था। उसके बाद मास्टर जी ने छठा प्रश्न पूछ रखा था कि क्या आपके परिवार में कोई जिद भी लगाता है। मैंने फटाफट लिख दिया, मैं तो बहुत बार जिद लगाता हूँ, आज भी जिद लगा रखी है और आज वाली जिद तो मैं पूरी करा कर रहूँगा, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए ही चाहिए। मैंने खाना भी नहीं खाया, सिर्फ अपनी जिद पूरी करवाने के लिए। उसके बाद मास्टर जी ने 8वां प्रश्न लिख रखा, घर में आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं वह लिखिए। भाई सच्ची सच्ची बताऊं, एक भी जिम्मेवारी मेरे पास नहीं थी, फिर भी मैंने लिख दिया, मैं जो पिताजी कहते हैं वह कार्य कर देता हूँ। मम्मी के द्वारा बताए गए कार्य भी मैं, पर मुझे लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, पर क्या करता भाई, ऊपर वाला प्रश्न भी नहीं आता था मेरे को, आटा की चक्की के उस वाला भी। उसके बाद 9वां प्रश्न पूछ रखा था, क्या आपसे आपके मम्मी पापा खुश रहते हैं। भाई इस प्रश्न का उत्तर भी मैंने थोड़ा सा तो गलत लिख दिया। मैंने लिखा हाँ, लेकिन जब मेरा रिजल्ट आता है तो कम नंबरों पर अक्सर वो मुझे डांटते हैं और गुस्सा करते हैं, बैठा कर समझाते हैं कि बेटा पढ़े बिना कुछ नहीं है, पढ़ा कर। लेकिन बाद में वो मेरे से खुश रहते हैं। आखिरी प्रश्न में इन्होंने लिख रखा था, इन छुट्टियों में आप अपने परिवार की खुशियां बढ़ाने के लिए क्या करेंगे। हे भगवान, भाई तने साची बताऊं, यो प्रश्न पढ़ के मैं बहुत दुखी हो गया। परिवार के लिए खुशियां, अरे मैं तो उल्टा परिवार के लिए दुख का कारण हूं। मोटरसाइकिल पे जिद लगाए बैठा हूं, जबकि मैंने मोटरसाइकिल पे कितने नहीं जाना सिवाय धक्के खाने के। बस दोस्त नाम अपनी नाक ऊंची करने के लिए जिद लगा रखी है। मैं सोच ही रहा था कि मास्टर जी ने तो चाड़ा पाड़ दिया, सारी तो तनख्वाह कमाई पूछ ली, मम्मी पापा के बारे में सारा बूझ लिया, परिवार का पता कर लिया, मैं के जिम्मेवार सूँ कि ना सूँ, कितनी सारी बात पूछ ली यार। और मैं घर का इकलौता बेटा, मैंने वही फैसला कर लिया कि मैंने बाइक नहीं लेनी, मैं घर की खुशियाँ में जरूर योगदान दूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। और बाहर आके क्या देखता हूँ, दीदी गेट के ऊपर खड़ी थी, लो भैया मैं भी आपके साथ चलूँगी, वो अपने दोस्त को कहो हम बाइक लेने आ रहे हैं। नहीं नहीं ना दीदी ना, मैंने बाइक नहीं लेनी, पहले तू ये बता ये पैसे कितने लाई है। तो वो कहने लगी, भैया कुछ पैसे तो मेरी जेब खर्ची के थे और कुछ मैंने अपने जिनसे ट्यूशन पढ़ाती थी ना, उनसे मैंने अगले महीने की फीस मंगा ली, और कुछ पैसे मम्मी ने अपनी कपड़ों की सिलाई वाले पैसों में से दिया है। आज तो हम बाइक पे बैठ के चलेंगे दोनों भाई बहन। भाई तेने सच्ची बताऊं, उस दिन मैंने जाके वह पैसे मम्मी के हाथ में रख दिए थे। मास्टर सुरेंद्र जी ने मेरी तो जिंदगी बदल दी। इस वाक्य के बाद मेरे में इतनी मैच्योरिटी आ गई कि मैंने कभी लापरवाही नहीं करी। पिताजी जब भी ऑटो लेके आया करते, मैं सोचा करता मेरी नौकरी मिलते ही सबसे पहले वो काम बंद कराऊंगा। कितना मेहनत करते थे यार, 15-15 घंटे, ना कोई सैटरडे ना कोई संडे। और आज मैंने, तू पैकेज की पूछा था ना, आज मेरा जो भी पैकेज है, जितनी भी खुशियां हैं, पापा ताई तो मैंने कदे का काम छुटवा दिया। एक तो दुकान कर रखी है और वो अपना वहीं बैठ के काम करते हैं, और मेरा पैकेज भी समझ लो डबल ही हो गया है। मैं तो नतमस्तक हूँ अपने सुरेंद्र मास्टर जी की छोटी सी बात मेरे जीवन को बदल गई। सच में टीचर बड़े ग्रेट होते हैं, उनकी एक एक आदत, उनका एक एक काम, उनकी एक एक सीख इंसान का जीवन बदल देती है। पर भाई आजकल ना तो इसे मास्टर रहे और ना इसे स्टूडेंट। मैं तो कहूँ कोई भी समझदार आदमी कोई भी बढ़िया राय देता हो और किसी बालक का समझ में आ जाना तो उसकी ज़िंदगी बदल सके। अनिल बोलता जा रहा था और मैं सुनता जा रहा था। जब उसकी बात खत्म हुई तो हम दोनों ने मिलकर मिठाई खाई और अपने गुरुजनों को याद किया।